हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम लोग यंगस्टर की रिलेशनशिप स्टेटस चेक करते हैं तो बहुत सारे युवाओं का रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड आता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे, जिससे आप अपने रिश्ते को मजबूत कर सकें। दोस्तों, बेसिकली हमारे समाज में 5 तरह के रिश्ते होते हैं। पहला ब्लड रिलेशन, जिसमें माँ बाप भाई बहन आते हैं। इस रिश्ते में हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। हम अपनी पसंद के माँ बाप या भाई बहन नहीं चूज कर सकते हैं। ये बाई बर्थ जो भी माँ बाप या भाई बहन हमें मिलते हैं, हमें उन्हें पसंद करना होता है, प्यार करना होता है और रिश्ते निभाने होते हैं। दूसरा होता है शादी का रिश्ता। जिनसे भी हमारी शादी होती है उनसे हमें रिश्ता निभाना होता है। तीसरा होता है सामाजिक रिश्ता, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होता है। चौथा होता है इंसानियत का रिश्ता। किसी से कोई रिश्ता ना होते हुए भी कई बार हम इंसानियत के नाते उनसे रिश्ते निभाते हैं। और पांचवा और आखिरी होता है दिल का रिश्ता। इसी रिश्ते में यंगस्टर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है इस रिश्ते में कोई सामाजिक बाध्यता नहीं होती है। हम अपनी पसंद से किसी को प्यार करते हैं या पसंद करते हैं अपनी चॉइस से, और कई बार थोड़ी सी गलतफहमी आती है, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, तो हम सोल्यूशन उस रिश्ते को ख़त्म करना ही सोल्यूशन समझते हैं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, एक तोता था जो अपनी दुनिया में गुमसुम रहता था। वो दिन रात प्रे करता था कि उसकी लाइफ में कोई ना आए। वो खुश ना रहते हुए भी अकेलेपन से खुश था। लेकिन अचानक एक दिन उसकी लाइफ में एक मैना आई। उस मैना से उसे प्यार हो गया। उसने उस मैना के लिए अपने दिल का पिंजरा खोल दिया, और वो मैना उड़ते हुई झांकते हुई उस दिल के पिंजरे में आके बैठ गई। अब उस तोते ने क्या किया, उस दिल के पिंजरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस मैना को पूरी ज़िंदगी के लिए, ताउम्र के लिए उस पिंजरे में अपने रख लिया, जगह दे दिया, और उस पिंजरे को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। उस तोता ने कभी अलाउ नहीं किया कि उसकी लाइफ में, उसकी और मैना की लाइफ में, उस पिंजरे में कोई बाहरी व्यक्ति आ सके। वो दोनों बहुत खुश थे। मैना अपने आप को बहुत लकी मानती थी उस तोते को पाके, और तोता को पूछिए नहीं, उसकी तो लाइफ बदल गई थी। हर पल मुस्कुराना, बिना वजह मुस्कुराना, गुनगुनाते रहना, ये उसकी दिनचर्या हो चुकी थी। दोनों बहुत ही खुश थे। दोनों को किसी और से मतलब ही नहीं था। लेकिन जैसा होता है, हर रिश्ते में कुछ न कुछ मुश्किलें आती हैं। उनके रिश्ते में भी आई। समय बीतता गया, 2 साल, 4 साल, 5 साल हुआ। मैना ने छोटी छोटी झूठ बोलने शुरू किए, और वो उस रिश्ते के प्रति थोड़ी सी लॉयल्टी में कम आने लगी, कम लॉयल होने लगी, जिससे उस रिश्ते में तकलीफ़ें, उस रिश्ते में मुश्किलें शुरू हो गई। धीरे धीरे करते करते 5 साल, 6 साल हो गए। दोनों फिर भी खुश थे एक दूसरे से। तोते ने मैना की हर गलती को माफ़ करके बहुत प्यार दिया। लेकिन मैना को जो वो पिंजरा था, वो दिल था, उसका दिल रूपी पिंजरा था तोते का, जो पहले प्यार और परवाह लगा करता था, धीरे धीरे 5 से 6 साल बीतते बीतते वो उसको कैद सा लगने लगा। अब उसको फ्रीडम चाहिए होती थी। अब मैना को स्वतंत्रता चाहिए थी। वो बार बार ऐसा करने लगी। वो तोते को थोड़ा सा इग्नोर करने लगी, उसकी परवाह कम करने लगी, उसको समय कम देने लगी, उसकी अहमियत उसको कम देने लगी। तोता बहुत समझाता था। कहीं ना कहीं तोते से भी छोटी मोटी गलतियां हुई होंगी, लेकिन
तोता हमेशा वफादार था रिश्ते के लिए। तोता जानता था कि वो मैना के बिना नहीं रह सकता, और मैना भी जानती थी कि तोता उसे बहुत प्यार करता है, और मैना भी अपने तोते से बहुत प्यार करती थी। लेकिन मैना कहीं न कहीं उसका दम घुटने सा लगा और वो बाहरी दुनिया में उड़ना चाहती थी। तोता ने बहुत समझाया मैना को, लेकिन ये जानते हुए भी कि वो मैना के बिना नहीं रह सकता, मैना की जिद के आगे, उसकी खुशी के लिए एक दिन उसने तय किया कि वो उस पिंजरे को खोल देगा और मैना को हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। एक दिन ऐसा ही हुआ, तोते ने उस दिल रूपी पिंजरे को खोल दिया और मैना से कहा कि जाओ, तुम खुश रहो, जहाँ भी जाओ खुश रहो। मैना बहुत खुश हुई अपनी आज़ादी पाके। वो आसमान में उड़ने लगी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन कुछ ही दूर ऊंचाई पर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास चारों तरफ से कुछ कौवे, कुछ गिद्ध, कुछ चील आसपास मंडराने लगे। उसे बहुत खुशी हुई। उसे लगा ये सभी उसे प्यार करते हैं। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये सब उसे प्यार नहीं करते, बल्कि उसकी खूबसूरती, उसके खूबसूरत पंखों को नोच कर खाना चाहते हैं। उसकी खूबसूरती को प्यार करते हैं, उसकी खूबसूरती को पाना चाहते हैं। अब मैना डर गई, क्योंकि पिछले 6 सालों से तोता ने उसे बहुत ही प्यार और परवाह से पाला था, हर सुख दुख में साथ दिया था, हर बार आंसू पूछे थे उसके, हमेशा साये की तरह साथ रहा था। उसके सुख में हमेशा खुशी होता था, उसके दुख में हमेशा रोता था, हमेशा उसके साथ रहा। इस वजह से मैना को समाज की या बाहरी दुनिया की जो भी बुराइयां थी उसको बहुत ज़्यादा पता नहीं थी। तो मैना बहुत ही सेंसिटिव थी, बहुत ही भावुक थी। जल्द ही मैना को एहसास हो गया कि ये दुनिया उसके लिए सही नहीं है। उसका तोता लाख बुरा होते हुए भी वही उसके लिए सही है। अब वो डरी सहमी सी, घबराती हुई भागे भागे पिंजरे में वापस आई और डरते हुए भागते भागते वो पिंजरे में घुस गई और तोता को जगाने लगी। लेकिन अफसोस, तोता नहीं उठा। तोता हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। तोता को पता था, मैना को भी पता था कि तोता मेरे बिना नहीं रह सकता, लेकिन पता नहीं किस अट्रैक्शन में मैना तोते को छोड़ के चली गई, और जब वापस लौटी तो सब खत्म हो चुका था। अब मैना के पास रोने और अफसोस करने के सिवा कुछ भी नहीं बचा। मैना को बहुत तकलीफ हुई अपने तोते को खो करके, क्योंकि उसे पता चल गया था कि दुनिया उसे प्यार तो कर सकती है, लेकिन जो प्यार उसका तोता कर सकता था वो कोई और नहीं कर सकता। अब जो होना था वो हो गया, अब वो कर भी क्या सकती थी। दोस्तों, दिल के रिश्ते में हमसे यही गलतियां होती हैं अक्सर। जब हम दिल के रिश्ते में रहते हैं, कई बार जब लंबे समय तक रहते हैं, तो एक नयापन लाने के लिए हम नई नई चीज़ें करने लगते हैं। कई बार हम अपने पार्टनर को कम समय देने लगते हैं, थोड़ी कम अहमियत देने लगते हैं, उसकी परवाह कम कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका रिश्ता दिल का है, अगर आपको बिलीव है कि आपका पार्टनर दिल से आपको प्यार करता है, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता, तो उस रिश्ते में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करिए, लॉयल रहिए, सच बोलिए। उस प्रॉब्लम का सलूशन उस रिश्ते का खात्मा नहीं हो सकता। उस रिश्ते को ख़त्म करना उस प्रॉब्लम के सलूशन नहीं है। उसका सलूशन ढूंढिए और ईमानदारी से उस रिश्ते को निभाइए। यकीन मानिए कि अगर आप उस रिश्ते को खो करके नए रिश्ते बनाने जाते हैं तो बहुत बहुत चांस है कि आप पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस कहानी में इतना ही, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आज का टेक अवे है
कि जो रिश्ता आपके पास है, जो भी दिल का रिश्ता आपके पास है, आपके दोस्त हैं या आपका प्यार है, उसे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा अहमियत दीजिए, उसे सम्मान दीजिए, उसे समय दीजिए, उसे प्यार दीजिए। दूसरों के लिए, दूसरी खुशियों के लिए उसको दांव पे कभी मत लगाइए। दूसरों को खुश देखने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए उसको कभी मत रुलाइए। उसके लिए सबको किनारे कर दीजिए, एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ वो, उसको उतना सम्मान दीजिए। वो उसका हकदार है, उस पर आपको एहसान नहीं करना है, वो उसका हक है। उसने आपको उतना प्यार किया है, उसने आपको अपनी ज़िंदगी का कीमती 4-6 साल, 10 साल, 5 साल दिया है, अपना सब कुछ त्याग करके सारा सुख दुख आपके साथ जिया है। उसकी अहमियत को समझिए।